हम क्लास 9th और 10th के चैप्टर 13 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम इसके सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय इट्स आउटर सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। जो भी एरिया एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कवर करता है, मतलब आप उसका सर्कुलर देखो या टॉप या बॉटम, इस एरिया को सरफेस एरिया कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी का दूसरा नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल ऑफ द फेसेस और सरफेसेस दैट आर इनक्लोज्ड द सॉलिड। एक सॉलिड को जो टोटल सरफेस जो कवर करता है, चाहे वो टॉप हो या बॉटम से या उसके चारों साइड से, उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। सेकेंड है कर्व्ड सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ द कर्व्ड पाथ इन अ सॉलिड शेप। एक सॉलिड शेप का जो कर्व्ड पाथ होता है उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसमें टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं। वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड। एक सॉलिड में या एक ऑब्जेक्ट में हम कितना अमाउंट डाल सकते हैं उसे वॉल्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बॉटल में कितना पानी हम डाल सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होगा। अब हम सारे चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। आप जानते होंगे क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसके 6 फेसेस होते हैं टोटल। ये 1 2 3 4, ऊपर एक 5 और नीचे एक 6। तो इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके एक फेस का जो एरिया है वो होता है साइड इनटू साइड, मतलब ए स्क्वायर। तो इसी तरह ये 6 फेसेस है तो इसको हम 6 इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे और ये इक्वल हो जाएगा 6a स्क्वायर के। जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम इसके टॉप को और बॉटम को छोड़ देंगे। इसका मतलब हम इसके 4 फेसेस लेंगे, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, इसीलिए हम लिखेंगे ए इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब। नेक्स्ट क्यूबॉइड, ये फिगर है क्यूबॉइड का, जिसमें इसका ये है लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें हो जाएगा, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। तो फर्स्ट फेस का लेंथ है ये और ये है हाइट, तो L इंटू एच। सेकेंड का हो जाएगा B इंटू एच और थर्ड का हो जाएगा L इंटू बी। तीनों फेसेस 2-2 बार हैं, इसीलिए हम इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम निकालेंगे सेकेंड कर्व सरफेस एरिया। इसमें टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, इसीलिए इसका हो जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। कोन, ये फिगर कोन का है, जिसमें ये इसकी हाइट है, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसके सर्कुलर पार्ट की वजह से हो रहा है। अब हम इसमें से पाई और आर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ इसकी कर्व पार्ट का निकालेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा पाई आर एल। इसका ये वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, तो हमने पाई आर स्क्वायर को इसमें छोड़ दिया। वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर, ये फिगर सिलेंडर का है, जिसकी ये हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम इसका ये कर्व पार्ट प्लस ऊपर टॉप और ये बॉटम, ये सब लेंगे। तो ये एक बार और ये 2 बार है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और इसका लिखेंगे 2 पाई आर एच। तो हम जब 2 पाई और आर को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एच प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया में हम इसका टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, इसलिए इसके सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया लिखेंगे जो कि 2 पाई आर एच है। फिर वॉल्यूम हो जाता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर, ये फिगर एक स्फेयर का है, ये इसका रेडियस है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर,
जब हम एक स्फेयर को बीच से कट करते हैं तो वो हेमिस्फेयर में चेंज हो जाता है। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व होता है और ये भी, इसीलिए इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब।